हेलो जी, नमस्कार। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेरोजगारी। आज हम सोशियोलॉजी के एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि हर घर, हर परिवार और हर युवा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, यानी बेरोजगारी। आज के समय में बेरोजगारी केवल रोजगार की कमी नहीं, बल्कि यह व्यक्ति की पहचान, उसके आत्मसम्मान और उसके भविष्य की दिशा को प्रभावित करती है। एक युवा जब पढ़ाई पूरी करता है तो उसके मन में सपने होते हैं, अच्छी नौकरी, सम्मान और अपने परिवार को सहारा देने की इच्छा। लेकिन जब यही युवा सालों तक नौकरी की तलाश में भटकता है तो निराशा, तनाव और असुरक्षा जन्म लेती है। इसलिए समाजशास्त्र में बेरोजगारी को एक गंभीर सामाजिक समस्या माना जाता है। बेरोजगारी का अर्थ विस्तार से। साधारण भाषा में बेरोजगारी का अर्थ है काम करने की इच्छा, काम करने की क्षमता और काम करने की योग्यता होने के बावजूद काम या नौकरी का न मिलना। यहाँ तीन बातें बहुत ज़रूरी हैं। पहली, व्यक्ति काम करना चाहता हो। दूसरा, व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम हो। तीसरा, फिर भी उसे रोजगार न मिले। यदि ये तीनों स्थितियाँ मौजूद हैं तो वह व्यक्ति बेरोजगार कहलाता है। उदाहरण के लिए आज लाखों युवा बीए, एमए, बीटेक, एमएससी जैसी डिग्रियां लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सीमित नौकरियां के कारण अधिकांश को अवसर नहीं मिल पाता। यही बेरोजगारी की वास्तविक तस्वीर है। बेरोजगारी की समाजशास्त्रीय परिभाषा। समाजशास्त्र के अनुसार बेरोजगारी केवल व्यक्ति की व्यक्तिगत असफलता नहीं है, बल्कि यह समाज की आर्थिक व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली और रोजगार संरचना की कमजोरी को दर्शाती है। जब समाज अपनी कार्यशील जनसंख्या को पर्याप्त और सम्मानजनक रोजगार नहीं दे पाता तो बेरोजगारी जन्म लेती है। इसलिए समाजशास्त्री मानते हैं कि बेरोजगारी व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरे सामाजिक ढांचे की समस्या है। बेरोजगारी के प्रकार। पहली, खुली बेरोजगारी। खुली बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति पूरी तरह काम से वंचित होता है, जिसके पास ना तो स्थायी नौकरी होती है, ना ही अस्थायी काम। यह समस्या विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलती है। उदाहरण के तौर पर शहरों में रहने वाले युवा जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन वर्षों तक उन्हें नौकरी नहीं मिलती। यही खुली बेरोजगारी का स्पष्ट उदाहरण है। छुपी हुई बेरोजगारी मुख्यतः ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। इसमें लोग काम तो कर रहे हैं होते हैं, लेकिन उनकी आवश्यकता नहीं होती। कृषि क्षेत्र में यह स्थिति बहुत आम है। एक ही खेत में जरूरत से ज्यादा लोग काम करते हैं, लेकिन उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होती। यदि कुछ लोग काम छोड़ भी दें तो उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ता। यही छुपी हुई बेरोजगारी है। शिक्षित बेरोजगारी आज भारत की सबसे बड़ी सामाजिक समस्याओं में से एक है। इसमें व्यक्ति शिक्षित होता है, डिग्री रखता है, लेकिन उसे उसकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलता। कई बार व्यक्ति कम योग्यता वाले काम करने को मजबूर होता है, जिससे असंतोष और निराशा बढ़ती है। यह बेरोजगारी शिक्षा और रोजगार के बीच असंतुलन को दर्शाती है। मौसमी बेरोजगारी। यह बेरोजगारी कुछ विशेष समय या मौसम तक सीमित रहती है। खेती, पर्यटन और कुछ उद्योगों में काम केवल कुछ महीनों तक उपलब्ध होता है। फसल कटाई के बाद किसानों और मजदूरों के पास कोई स्थायी काम नहीं रहता, जिससे मौसमी बेरोजगारी पैदा होती है। तकनीकी बेरोजगारी। तकनीकी प्रगति एक और उत्पादन बढ़ाती है, लेकिन दूसरी ओर मानव श्रम की आवश्यकता कम कर देती है। मशीनें, ऑटोमेशन और रोबोट कई पारंपरिक नौकरियों को खत्म कर रहे हैं। इससे विशेष रूप से अशिक्षित और अर्धशिक्षित मजदूर सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। बेरोजगारी के मुख्य कारण। बेरोजगारी के पीछे केवल एक कारण नहीं, बल्कि कई सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक कारण होते हैं। तेज जनसंख्या वृद्धि रोजगार पर अत्यधिक दबाव डालती है। शिक्षा प्रणाली में व्यवहारिक
और कौशल आधारित शिक्षा कभी युवाओं को रोजगार योग्य नहीं बना पाती। कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, औद्योगिक विकास की धीमी गति, तकनीकी बदलाव भी बेरोजगारी को बढ़ाते हैं। भारत में बेरोजगारी एक गंभीर समस्या बन चुकी है। ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर छुपी हुई बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी देखने को मिलती है। यहाँ लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन उनकी संख्या ज़रूरत से ज़्यादा होती है या काम केवल कुछ महीनों तक होता है। शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है। आज का युवा वर्ग पढ़ा लिखा है लेकिन नौकरी की संख्या कम होने और प्रतियोगिता ज़्यादा होने के कारण कई युवा लंबे समय तक काम नहीं पा पाते। इसका असर सिर्फ व्यक्ति तक नहीं रहता बल्कि पूरे समाज पर पड़ता है। शहरों में युवाओं की बेरोजगारी बढ़ने से तनाव, अपराध और असंतोष बढ़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी से आर्थिक और सामाजिक विकास धीमा पड़ता है। संक्षेप में, भारत में बेरोजगारी का स्वरूप ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अलग-अलग, लेकिन प्रभाव हर जगह गंभीर है और इसे कम करना बहुत ज़रूरी है। भारत सरकार की बेरोजगारी रोकने की नीतियाँ। भारत सरकार ने बेरोजगारी कम करने के लिए कई योजनाएं और नीतियां बनाई हैं। इसका उद्देश्य है कि लोग काम पाएं और आत्मनिर्भर बने। भारत के प्रमुख रोजगार कार्यक्रम। भारत में बेरोजगारी कम करने और लोगों को काम देने के लिए कई प्रमुख कार्यक्रम चल रहे हैं। पहला, मनरेगा। गांवों में गरीबों और मजदूरों को साल में कम से कम 100 दिन काम देने का कार्यक्रम। दूसरा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। युवाओं को नौकरी के लिए ज़रूरी कौशल और ट्रेनिंग देना। तीसरा, स्टार्टअप इंडिया। युवाओं और नए उद्यमियों को अपना व्यवसाय शुरू करने में मदद। चौथा, मुद्रा योजना। छोटे व्यापार और स्वरोजगार के लिए लोन और आर्थिक सहायता। पांचवा, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोगों को काम देने की गारंटी। छठा, कौशल इंडिया मिशन। युवाओं को व्यावसायिक और तकनीकी कौशल सिखाकर रोजगार योग्य बनाना। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य है कि लोग आत्मनिर्भर बने, बेरोजगारी कम हो और समाज में संतुलित विकास हो। बेरोजगारी दूर करने के उपाय। बेरोजगारी कम करने के लिए ज़रूरी है कि पहला, स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई ऐसे हो कि काम करने लायक बनाए। दूसरा, युवाओं को नए कौशल सिखाए जाएं जैसे तकनीकी और व्यावसायिक काम। तीसरा, छोटे छोटे उद्योग और स्थानीय व्यापार बढ़ाए जाएं। चौथा, गांवों में सड़क, बिजली, पानी और स्कूल जैसी सुविधाएं सुधारी जाएं। पांचवा, लोगों को खुद का काम शुरू करने यानी स्वरोजगार के लिए मदद की जाए। छठा, खेती और ग्रामीण कामों में नए तरीके अपनाए जाएं जैसे डेयरी पालन, बागवानी। सातवां, परिवार नियोजन और जनसंख्या पर ध्यान दिया जाए। इन 7 तरीकों से बेरोजगारी कम हो सकती है और लोग अपने लिए काम पा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय एंड टेक केयर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।